अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबा हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह समंदर के बीचों बीच में बनी हुई है। और कल समंदर पर बेपरजोर से तूफान किस तरह से अपनी तबाही मचा रहा है, इस तूफान की वजह से समंदर का पानी उफान मारने लगा, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हम आपको बता दें कि इस तूफान को अब तक का सबसे बड़ा तूफान बताया जा रहा है। इसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बताई जा रही है। इसीलिए इसके खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अब तक आसपास के 80,000 लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस भयानक तूफान में समंदर के बीचों बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली की दरगाह का क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि इस तबाहकुन तूफान में यानी बिपरजो तूफान के दौरान बाबा हाजी अली का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसको देखकर आज हर कोई हैरान और परेशान हो रहा है। यही नहीं, बाबा हाजी अली की इस करामात को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहले, अगर आपको बाबा हाजी अली से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि और लोगों के पास में भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते होंगे और खास करके समंदर में जब बिपरजो जैसा तबाहकुन तूफान आ जाए तो फिर सोचिए कि आसपास की बस्ती का क्या हाल होता होगा। आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता होगा और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता होगा। देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां कैसे तबाह बर्बाद हो जाती होंगी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मुंबई में समंदर के बीचों बीच अल्लाह के एक बहुत बड़े वली की मजार है। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली की एक दरगाह बनी हुई है जिसको तमाम दुनिया बाबा हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती और पहचानती है। शायद इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा कि जो बाबा हाजी अली की दरगाह के बारे में नहीं जानता हो। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह कहे जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इसी दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और इसकी जियारत भी करते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि बाबा हाजी अली का मजार मुंबई में समंदर के बीचों बीच बनी एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता हो। इस दरगाह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म और मजहब के लोग आते हैं और यहाँ पर खड़े होकर जियारत करते हैं और अपने अपने घर वालों के लिए मन्नतें मानते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मजार है जहां पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है। इस दरगाह में हजारों की तादाद में लोग हर रोज यहाँ पर जियारत करने के लिए पहुंचते हैं। हाजी अली की दरगाह अपने खास करामतों और करिश्मों की वजह से पूरी दुनिया भर में फेमस है। बाबा हाजी अली की दरगाह हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे मन से बात बोलता है, कहा जाता है कि कोई सच्चे दिल से जो भी मांगता है तो कहा जाता है कि फौरन यहाँ पर उसकी मुराद पूरी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुंबई के वली में मौजूद समंदर के किनारे पर बाबा हाजी अली दरगाह बनाया गया था। पूरी दुनिया भर में इस दरगाह की एक अलग पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह सबसे खास बात यह है कि इसको जमीन से कम 500 गज दूर समंदर के अंदर बनाया गया, यानी कि समंदर के बीचों बीच में बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचते पहुंचते समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए एक पुल बनाया गया जो कोर्सेट का बनाया हुआ है। और ये रास्ता ज्यादा चौड़ा भी नहीं है। ये पुल दोनों ओर से समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफान आते रहते हैं, जिसकी वजह से इस पुल को अक्सर बंद कर दिया जाता है। फिर वो उस पुल पर से ना तो कोई दरगाह के अंदर जा पाता है और ना ही फिर कोई दरगाह से वापस आ पाता है। और यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा तो ये है कि समुद्री तूफान और बारिश की वजह से ऊपर चढ़े हुए पानी का एक कतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा सकता, जिसकी वजह से दरगाह का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है।
याद रखें, अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई भी तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये जो बिपरजो जैसा तूफान तो बाबा अली के सामने कुछ भी नहीं है। इससे बड़े और भयानक तूफान भी आ जाएं तब भी इस करामाती दरगाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बाबा हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह ये एक ऐसी जिंदा करामात है जिसको आज पूरी दुनिया के लोग अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। याद रखें, मुंबई के अंदर चाहे जितनी भयानक और जोरदार बारिश क्यों ना हो जाए, चाहे जितने भी बड़े बड़े और भयानक समुद्री तूफान क्यों ना जाए, चाहे समंदर के पानी में कितना ही बड़ा सैलाब क्यों ना जाए, लेकिन बाबा हाजी अली की इस दरगाह के अंदर पानी का एक कतरा नहीं जा पाता। प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होगा कि समुद्री तूफान में समंदर का पानी कितना ज्यादा जोर मारता है, और खास करके समंदर में जब बिपरजो जैसा तूफान, भयानक तूफान आ जाए तो फिर समंदर में कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती होंगी। इन लहरों के आगे फिर कोई भी चीज नहीं टिक पाती। लेकिन समंदर की लहरों की क्या मजाल, समंदर के उस पानी की क्या औकात कि वो बाबा हाजी अली की चौखट को भी पार कर सके। और आपकी ये करामत किसी से कोई छुपी नहीं, हर कोई आपकी इस करामात के बारे में अच्छी तरह से जानता है। आप सभी को मालूम है कि हाल ही में समंदर में कितना भयानक तूफान आया हुआ है जिसको बिपरजो नाम दिया गया। इस समुद्री तूफान की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बताई जाती है। अब ऐसे में आप सोचिए कि इस खतरनाक तूफान में आसपास की जगहों का क्या हाल हो रहा होगा। न जाने कितने घर और आबादी इस तूफान की लपेट में आ गए हैं, कितने लोग इस वजह से बेघर हो गए हैं, लोगों के जान माल का नुकसान हो रहा है। आज मुंबई में हर जगह पर तबाही नजर आ रही है। ऐसे में आप सोचिए कि समंदर का पानी कितनी उफान पर आ गया होगा। इस कुदरती आफत में लोग अपनी अपनी जानो माल की हिफाजत करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन बाबा हाजी अली की करामात देखिए कि जिस वक्त पूरे शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है, समंदर के अंदर लहरें मचल रही हैं, ऐसे में समंदर के बीचों बीच में बाबा हाजी अली की दरगाह बड़ी शान और शौकत के साथ चमक रही है। इस खतरनाक तूफान में भी पानी का एक कतरा भी आपकी मजार शरीफ के अंदर नहीं जा पा रहा। हाल ही में समंदर के पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि आपकी मजार के चारों तरफ पानी की तेज लहरें मचल रही हैं। आपकी मजार के पास में तेज लहरें आती तो हैं, मगर मोहब्बत भरा सलाम पेश करके वापस लौट जाती हैं। प्यारे दोस्तों, सदियों से कायम समंदर के बीचों बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली की इस दरगाह ने सबको चौंका कर रख दिया। मुंबई में तेज बारिश की वजह से समंदर में इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि समंदर फटने लग जाता है, मगर ऐसे वक्त में भी पानी की एक बूंद भी आपकी मजार शरीफ के अंदर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि किसी तूफान में इतना दम नहीं, किसी पानी की इतनी औकात नहीं कि वो अल्लाह के वली की मजार को नुकसान पहुंचा दे। आज बाबा हाजी अली की इस करामात को देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है कि समंदर में पानी का एक साथ तेज बहाव होने के बाद भी इस मजार के अंदर पानी क्यों नहीं जा पा रहा। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि इसके पीछे भी एक वाकया है जो बताया जाता है, अल्लाह जाने सच है या झूठ। जब इमाम बुखारी अपनी मां से इजाजत लेकर पहली बार जब आप कारोबार के लिए अपने घर से निकले थे, तो आप मुंबई के इसी वली इलाके में आकर रहने लगे थे। यहीं पर रहते हुए आपने महसूस किया कि आप अपनी आगे की जिंदगी हिंदुस्तान में ही रहकर इस्लाम का प्रचार प्रसार करने में गुजारेंगे। बस यही सोचकर आप वर्ले के इस इलाके में रहने लगे थे। थोड़े दिनों के बाद बाबा हाजी अली शाह बुखारी ने अपनी मां को एक खत लिखकर इसके बारे में जानकारी दे दी। उसके बाद आपके पास में जितना भी माल था, जितनी भी दौलत थी, वो सब आपने गरीब और बेसहारा लोगों में बांट दी, यानी कि गरीबों में दान कर दी। उसके बाद आप इस्लाम के प्रचार के लिए निकल गए। अपने जीवन से जुड़ी हर चीज गरीब लोगों में दान करने के बाद बाबा हाजी अली शाह सबसे पहले हज के मुकद्दस सफर पर गए और आपने अपना हज मुकम्मल किया। मगर फिर इसी सफर के दौरान इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। जानकारों का कहना है कि बाबा हाजी अली को सुपुर्द खाक अरब में होना था, लेकिन उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई के इसी वर्ले इलाके में आकर रुक गया था, जहां पर आज आपकी दरगाह बनी हुई है। इस बड़े समंदर में बाबा हाजी अली का ये ताबूत ना तो समंदर में कहीं पर जाकर रुका और ना ही डूबा, और इतने बड़े समंदर में ना ही ताबूत के अंदर पानी गया। उसके बाद बाबा हाजी अली की ये करामात जब लोगों ने देखी तो उसी जगह पर, यानी जहां पर वो ताबूत आकर रुका था, उसी जगह पर
آپ کا مزار بنا دیا گیا، یعنی کہ درگاہ بنا دی گئی۔ آج بھی جب سمندر میں تیز لہریں آتی ہیں یا پھر کوئی بھیانک طوفان یا زوردار بارش آتی ہے تو بابا حاجی علی کے چلتے کبھی بھی سمندر اپنے دائرے کو کروس نہیں کرتا، یعنی کہ کبھی بھی سمندر کا پانی درگاہ کے اندر نہیں جاتا۔ یہ اسلام کی سچائی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پیارے دوستوں، اولیاء اللہ کی ایسی کرامات کو دیکھ کر یقیناً ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی باتوں کو دیکھ کر ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ولی بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں اللہ کی بہت زیادہ طاقت موجود ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا میں رہ کر بھی اپنی ولایت دکھائے اور پردہ کرنے کے بعد ان کی بادشاہت بھی قائم ہے۔ اگر آپ کو بابا حاجی علی شاہ سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ جانکاری پہنچ سکے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔